डायरेक्ट मेरा सवाल, शेख इमरान कैप्टन हो आप टीम के, करना क्या है आपको? सवाल गलत है, जानकारी गलत नहीं, गलत नहीं है, करना क्या शेख इमरान कैप्टन नहीं है, है? आप कैप्टन हो। अब्दुल वहीद डार साहब तनवीर हुसैन पठान जानते, जो अपोजिट टीम के वाइस कैप्टन है, उन्होंने क्लियरली कहा था कि शेख इमरान को आप जान सकते कि वो पूरे कश्मीर को भी बेच के उनका मन। अली बाबा चार चोर डाकुओं का टोला जुनैद मुत्तू लेकर घूम रहा है, ये तो पता ही है हमें। आपने क्या किया था जो आपने क्या किया था जो आपके साथ एक कॉर्पोरेटर है, आपने कौन सा बड़ा तीर मारा पूरा क्या आपने उसमें? काफी कुछ किया। क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन का खुलासा किया। कौन से इलीगल कंस्ट्रक्शन? राजबाग में तब मेरे सामने थे, आपने एक बिल्डिंग में आए, वहां पे उसको गरीब लोगों के मकान तोड़ रहे थे और अमीर लोग के। पैंडेमिक की बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, मैंने आपके इंटरव्यू में देखा। क्या पैंडेमिक की बात? पैंडेमिक तो बाद में, अभी जाके पैंडेमिक नहीं चल रहा है, अभी जाके बस जुनैद वर्सेस इमरान चल रहा है। पैंडेमिक को साइड में रख लीजिए। आप इतना बता दीजिए, आप एज बिजनेसमैन है, कितना पैसा आपने लगाया इन 41 कॉर्पोरेटर्स पे? आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जमुल अदाख विजन में, और मैं हूं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ। तहज्जुब की बात तो यह है कि पहली मरतबा आज कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि शेख इमरान वर्सेस शेख इमरान आज एक इंटरव्यू होने वाला है। एक साइड में मैं आपका मेज़बान और दूसरी साइड में शेख मोहम्मद इमरान, जो डिप्टी मेयर भी रहे थे, जेल भी गए और वापस जाके अब एसएमसी में क्रिकेट जैसी स्थिति बनाने लगे। इनसे आज कुछ पूछते हैं, कुछ सवालात जो ये कहीं टाइम से कर रहे इस एसएमसी को लेके, जिसमें लोगों को पछताना पड़ रहा है। इमरान साहब, पहले तो खैर मकदम करते हैं आपका। आज पहली मर्तबा आप जेल से निकलने के बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डायरेक्ट मेरा सवाल, शेख इमरान कैप्टन हो आप टीम के, करना क्या है आपको? सवाल गलत है, जानकारी गलत नहीं, गलत नहीं है, करना क्या है? शेख इमरान कैप्टन नहीं है। नहीं, आप कैप्टन हो। अब्दुल वहीद डार साहब वो तो वाइस कैप्टन है, जिन्होंने मुझे एतमाद दिया है। ये पहले दिन से हमारा जो नारा है कि अब्दुल वहीद डार साहब की ये तहरीक है, इस ग्रुप के कप्तान, वो तो खुद कह रहे हैं कि वो तो खुद कह रहे हैं शेख इमरान कप्तान है, मैं वाइस कैप्टन हूं। नहीं, वो कप्तान है और इंशाल्लाह कप्तान रहेंगे। इमरान साहब, आप मुझे क्लियरली बताइए, जब आप सारे बैंक्वेट हॉल में आप खुद कॉर्पोरेटर्स को लेकर आए, फिर वहां से लेकर भी वापस गए, एलिगेशंस आप पे कि आपने सबों को हाईजैक करके पहले फोन छीने, आपने होटल में रखा और तब जाके वो आपके साथ में रहे। इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होता। कॉरपोरेटर्स तंग आ चुके थे, कॉरपोरेटर्स तंग आ गए हैं। डेमोक्रेटिक राइट है अदम एतमाद, और उन्होंने वो अदम एतमाद करके दिखाया। न हमें किसी होटल एशियन पार्क की बिल बकाया है, न हमारी ग्रैंड ममता की बिल बकाया है, न होटल ग्रैंड कैसर की। आपका अपना होटल है, वहां के क्यों चले जाएंगे? देखिए, इन 3 होटलों में अगर हाईजैक नहीं किया गया, मैं तो जेल में था जब मुझे उतारा गया, तब तो होटल एशियन पार्क से पूछ लीजिए ना। आज की बात कर रहे हैं, जब आपके जरिए आज की बात अगर आप सुनना चाहते हैं तो होटल ग्रैंड कैसर की बिल कहां से भरी जाएगी? 10-11 लाख का खर्चा कौन उठाएगा? मैं ये जानना चाहता हूं। आप ये सवालात उनसे पूछ लीजिए जो इस शहर के चोर डाकू हैं, कौन सा नया डाका डालना है, और होटल ग्रैंड कैसर, एशियन पार्क और ग्रैंड ममता की बिल कौन भरेगा, कहां से भरेगा, और किन को हाईजैक किया था वो उनको पूछ लीजिए, किन के फोन लिए गए थे वो उनको पूछ लीजिए। तनवीर हुसैन पठान जानते, जो अपोजिट टीम के वाइस कैप्टन है, उन्होंने क्लियरली कहा था कि शेख इमरान को आप जान सकते कि वो पूरे कश्मीर को भी बेच के उनका मन नहीं भरेगा। ये हाईलाइट कर लीजिएगा, इस पर जरा रोशनी डाल दीजिएगा। क्राइम ब्रांच और एंटी करप्शन ब्यूरो को आप मेहरबानी करके इसके सवालात पूछ लीजिए। ये फेयर प्राइस शॉप है, मुश्ताक अहमद पठान 36 सीरियल पर है, 439 नंबर है, गनई डूरी है। यहाँ से तनवीर अहमद पठान डूनीपुरा में, ये 2-3 दुकानें इसने फेयर शॉप की ली रखी है। ये तनवीर पठान की, जो कॉर्पोरेटर है, कॉर्पोरेटर ही है शायद। बात क्यों नहीं करी आपने इसके बारे में? ये आया है मेरे पास तो मैंने बात की है। क्या ये कंफर्म? जब ये आया, ये कंफर्म है, ये तो कागज कॉर्पोरेटर फेयर प्राइस शॉप नहीं चला सकते। नहीं, टीके तेल का डिपो भी इनके पास है, तो ये देख लीजिए। क्राइम ब्रांच ये आपको मैं दे रहा हूं, आप मेहरबानी करके ये रख लीजिए मेरी तरफ से, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। गुजारिश करूंगा कि इस पे थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे इसको हाईलाइट करके इनका कहना है कि ये फेयर प्राइस शॉप जो है तनवीर हुसैन पठान के नाम पे, अगर उनके नाम पर है, एक वालिद के नाम पर है और एक अपने नाम पर है, अब और किसी के नाम पर मत है, वो हम देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये दिखाने का क्या मतलब है? अली बाबा चार चोर
डाकुओं का टोला जुनैद मत्तू लेकर घूम रहा है, ये तो पता ही है हमें। आपने क्या किया था जो आपने क्या किया था जो आपके साथ एक कॉर्पोरेटर है, आपने कौन सा बड़ा तीर मारा था? पुराना डिप्टी मेयर कौन था, कोई पता है? आप ही हो। नहीं, पुराना मेरे से पहले कौन? नहीं, किसी को नहीं पता था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। है कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं, उसके बारे में नहीं पता। मेयर तो पता होगा पुराना कौन था। कोई नहीं, आपके बारे में पता है। अगर डिप्टी मेयर मैं था, डिप्टी मेयर की कुर्सी उस उरूज पर मैंने चढ़ाई जिस उरूज पर पुराना डिप्टी मेयर नहीं था। अल्लाह ताला की ये देन होती है क्योंकि हमें ईमान बख्शा है। क्या किया आपने उसमें? काफी कुछ किया। क्या? इलीगल कंस्ट्रक्शन का खुलासा किया। कौन से इलीगल कंस्ट्रक्शन? राजबाग में तब मेरे सामने थे, आपने एक बिल्डिंग में आए, वहां पे उसको गरीब लोगों के मकान तोड़ रहे थे और अमीर लोग के आपने बिल्डिंग सीज करे, 2 दिन के बाद काम स्टार्ट हो गया। बस यही बदकिस्मती है। 24 जुलाई को जब मैंने वो बिल्डिंग सीलिंग के ऑर्डर्स दे दिए, सील कर दी। अगर आप सारे बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे थे, उसको क्यों सील किया आपने? सवाल सुनने की हिम्मत मुझ में है, लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आपके पास जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है तो मैं चुप बैठता हूं, फिंगर ऑन द लिप्स करता हूं, सवाल पूछते जाओ, जवाब पूछते जाओ। अगर आप जवाब सुनने आए हैं तो जवाब ये है, जब मेरे साथ उस बिल्डिंग पे आप थे, मैं आपसे सवाल करता हूं वो बिल्डिंग खुली कैसे? क्या आपने पैसा खाया? मैं तो जेल में था। कितने दिन के बाद? मैं तो 4 दिन के बाद जेल में था। 2 दिन के बाद कैसे शुरू हुआ? कैसे हुआ वो बताइए ना। 2 दिन के बाद तो हुआ नहीं। उस दिन तो एडवाइजरी लिख रही, सारे लेबर निकल चुके थे जब मैं बिल्डिंग पे गया। उसके महीने 1.5 महीने बाद कैसे निकला? आप क्यों नहीं गए उधर? आपने कमिश्नर से सवाल क्यों नहीं किया? आप जाइए, क्योंकि आपका एक जर्नलिज्म जो है अक्रॉस वर्ल्ड इज अ टूल विच इज अ प्रेशर ग्रुप विच मेक्स। कौमें बनाई हैं आप लोगों ने, कौमें बिगाड़ी भी हैं आप लोगों ने, लेकिन मेहरबानी करके ये कश्मीर की कौम बनाइए। आप उस बिल्डिंग पर जाइए, आप देख लीजिए आप रहते कहाँ हैं। नहीं, हम तो बनाने की कोशिश करें, लेकिन आप सियासी कौन जो है आप उतारने पे आप रहते कहाँ हैं? कश्मीर में ही असली। किस जगह? श्रीनगर में। श्रीनगर में घर से लाल चौक तक का सफर जहां भी आप तय करेंगे, आप दाएं बाएं देखिए, कंस्ट्रक्शन कंक्रीट मॉन्स्टर्स बने कितने हैं। 1100 करोड़ का ऑलरेडी डेफिसिट है आपका ड्रेनेज का। उसके अलावा जो नए कंक्रीट मॉन्स्टर्स बनते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, उसका मास्टर प्लान वायलेशन हो रही है। परमिशन एक दिया जाता है, उसके बाद केसेस किए जाते हैं। ये हम ही सिखाते हैं इनको। मैं नहीं कह रहा हूं कि वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, बिकॉज वी बिलोंग टू म्युनिसिपैलिटी, वी आर रिप्रेजेंटेटिव एट ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, वी बिलोंग टू दैट। बट अनफॉर्चुनेटली नाअहल इंसान जो इस कॉरपोरेशन को हेड करता था, उसकी गलतियां गिन गिन के थक जाओगे, गिना गिना के थक जाओगे। ये कौम कभी बख्शेगी नहीं उस डाकू को। ये मतलब तनवीर पठान का एक खुलासा। आप जुनैद अजीम को कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, और किसको कह रहा हूं? मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं कल से। मेरे पास जब तक सबूत नहीं होता तब तक मैं बोलता नहीं। मेरे पास सबूत होने के बाद मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं। आप पैंडेमिक की बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, मैंने आपके इंटरव्यू में देखा। क्या पैंडेमिक की बात? पैंडेमिक तो बाद में, अभी जाके पैंडेमिक नहीं चल रहा है, अभी जाके बस जुनैद वर्सेस इमरान चल रहा है। पैंडेमिक को साइड में रख लीजिए। आप इतना बता दीजिए, आप एज बिजनेसमैन है, कितना पैसा आपने लगाया इन 41 कॉर्पोरेटर से? पैसा किस चीज को आप बोलते हो लगाना? मतलब इन कॉर्पोरेटर्स को खरीदना, तब जाके तो आपके साथ आए। आपको भी खरीदा मैंने? नहीं, डेफिनेटली मुझे तो आप खरीद नहीं सकते। वो तो ये भी कहता है कि मैंने मीडिया को भी खरीदा। किस को खरीदने? देखिए, हम उनमें से तो लोगों के दिल और कॉर्पोरेटरों के दिल, उन दिलों में जब अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली, जो मेरे शान बशाना चलेगा, अगर उसको आप बोलोगे इसने खरीद लिया है, कभी आप बोलते हो बीजेपी को भी इसी का सपोर्ट है, कभी कांग्रेस को भी, कभी एनसी को भी, कभी पीडीपी को, उनके ही ट्वीट हैं, तो उस हिसाब से तो मैंने सारी दुनिया को खरीदा है। लेकिन गफलत की दुनिया से निकलो। खरीद फरोख्त इंसानों की नहीं होती। कुछ न कुछ सियासत में होता है, कुछ सियासत में होता है, कुछ न कुछ सियासत में होता है। नहीं, जर्नलिज्म में भी होता है। नहीं, जर्नलिज्म में नहीं ऐसा होता है। आप तो वैसे ही बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर ऐसा नहीं इमरान में नहीं होता है, मेरी सियासत में नहीं होता है, हमारी सियासत में नहीं होता है। हम मुजफ्फर मट्टा के ट्रेलरों पे वो चोरी के एंटी स्मोक गन्स के स्कैम की मशीनें नहीं चढ़ा रखे हैं। वो टोला भी, वो उसी टोले का, अली बाबा 4 चोर के टोले में एक टोला इंसान है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने खुलासा हो रहा है। जो नए कमिश्नर हैं उनको मैं जानता नहीं हूं, लेकिन सुनने में आया है कि वो ऑनेस्ट इंसान है। अगर वो ऑनेस्ट इंसान है तो एंटी स्मोक गन जो यहां पर लाए गए, वो वाटर ड्रॉपलेट्स डालती है इसमें इन द एयर। उससे क्या होता है, डस्ट नीचे आ जाती है, वो जमीन पर डस्ट। दिल्ली की लैबों ने उसको स्कैम करार दिया, दिल्ली की गवर्नमेंट ने उसको
को स्कैम करार दिया। आज भी इंक्वायरियां चल रही हैं, किकबैक्स मिले हैं, यहां भी वही हुआ है। और बदकिस्मती के साथ जो ट्रेलर ट्रकें यूज की गई हैं वो मुजफ्फर मट्टा की यूज की गई हैं, और वो मुजफ्फर मट्टा 1 लाख रुपया एक ट्रक का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, वो उसी अली बाबा चार चोर के टोले में है। वही कॉर्पोरेट जुनैद साहब के वर्कर हैं, दाएं हाथ हैं, रिश्वतखोरी का चिराग है, वही है। आपने रिसेंटली कहा, देखिए रिसे अगर आप कह रहे हो कि इसमें सियासत, क्योंकि आप बिजनेस माइंड है आपका, मैंने आपको पहले बोला कि आपने कितनों में कॉर्पोरेटर्स को खरीदा, आपने बोला खरीदो फरोख्त नहीं होती है। अगर खरीदो फरोख्त नहीं होती है, नजीर गिलकार भी आपके साथ में थे ना बैंक्वेट हॉल में? नज़ीर गिलकार साहब जो है वो थे आपके साथ? वो मेरे साथ आज ही नहीं थे। मैंने घंटाघर पे बोला है कि मेरा यार नज़ीर गिलकार था आपके साथ में बखूबी यार। बैंक्वेट हॉल में? 48 लोग थे, वही क्यों था, 48 लोग थे। 2 दिन के बाद उसका स्टेटमेंट कैसे आया कि अब जाके हमने डिसाइड कर लिया कि जुनैद का सपोर्ट करना है? जुनैद ने ज्यादा पैसे दिए होंगे? उसका जवाब नज़ीर गिलकार साहब दे सकते हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा? वैसे उसके जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में वाजिया है। उस स्टेटमेंट में एक चीज क्लियर है कि तब जब उसने सपोर्ट किया था वो एक कॉरपोरेटर की हैसियत से सपोर्ट किया था कि बदलाव चाहते थे, तब्दीली चाहते थे, क्योंकि पौने 2 साल में हम सब कॉरपोरेटर्स का कैरियर इस नाअहल मेयर ने खत्म करके रखा है। इसको वापस रिवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मुझे आप बताइए, आप भी इस शहर के बाशिंदे हैं, इस शहर के रहने वाले हैं, कौन सी रिफॉर्म श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आई? कौन सा एक ऐसा चीज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया? कुछ नहीं किया। काउंसिल नहीं बुलाए गए, काउंसिल में पैसे दिए गए, काउंसिल में मत आओ क्योंकि काउंसिल में आने से शायद कुर्सी का खतरा होगा। देखिए, कुर्सी से उतरने के सदमे के बाद यही सवाल जवाब वो पूछता जाएगा और गलत इल्जाम तराशी करता जाएगा, इल्जाम तराशी पे इल्जाम, तो उससे कुर्सी नहीं मिलने वाली। इमरान साहब, एक चीज जो कंफ्यूजन चल रहा है, माइंड में समझ नहीं आ रहा किसी के। आप कह रहे हो करप्शन, जुनैद कह रहा है करप्शन, वहीदार कह रहा है करप्शन, तनवीर हसन पठान कह रहा है करप्शन। फंड्स 1 करोड़ थे, 45 लाख एसएमसी कमिश्नर के मुताबिक खर्च हुए, 50 लाख अभी बचा है। थोड़ा सा इसका ना हमें अंडरस्टैंड कराइए कि करप्शन कहां पे है, किसको आप करप्शन बोलते हैं? तनवीर करप्शन कह रहा है, जुनैद करप्शन कह रहा है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं यार ये तो हद हो गई। नहीं, आप कह रहे हो ना। नहीं, मैं कह रहा हूं, हमारा एंटी करप्शन का ग्रुप कह रहा है 45 लोगों का। एंटी करप्शन कौन सा ग्रुप है? वहीदार साहब जो लीड कर रहे हैं, अब्दुल वहीदार साहब जो कप्तान हैं हमारे, जो लीड कर रहे हैं हमारे ग्रुप के, जिसका मैं एक हिस्सा हूं, जिन्होंने मुझे एतमाद दिया है कि मैं उनकी तरफ से मेयर फेस हूं। मैं बखूबी कहता हूं आपको, चोरी और डाका तो उन्होंने डाला है। अब आप गिनना चाहते हो केमिकल स्कैम, गिन लीजिए इसके सबूत। एसएमसी कमिश्नर कह रहे हैं, तनवीर हसन पठान कह रहे हैं, अगर आप स्कैम लगा रहे हो उस पर, सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मेरी बात सुनिए ना, गिन लीजिए केमिकल स्कैम, ठीक है, आईसी अवेयरनेस स्कैम। खुर्शीद मलिक साहब बैठे हैं वहां पर, उनको भी पूछ लीजिए ये क्या स्कैम है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्कैम 30-35 लाख हुआ है। एंटी स्मोक गन स्कैम, इलीगल कंस्ट्रक्शन स्कैम, यूनिफॉर्म परचेज हुई, विदाउट टेंडर एक्सटेंशन दिया गया, लाल चौक ब्यूटिफिकेशन स्कैम। यार कितने गिनोगे, ये हाथों की उंगलियां खत्म हो रही हैं गिन गिन के। खुलासा दे दीजिए सर, खुलासा हमने मेरे ट्वीट्स पढ़िए, मेरे लेटर्स मैंने दिए हैं। आम जनता के ट्वीट पढ़िए। ये ट्वीट को छोड़ दीजिए, मैं आपको ये देना चाहता हूं, इसमें लिखे हैं सारे स्कैम। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी गई है कॉपी। NIT 14 का एक स्कैम, वो विदाउट टेंडर काम हुआ है और तनवीर पठान साहब के इलाके में हुआ है। वो तो बोलेगा ही क्योंकि अली बाबा 4 चोर लेकर घूम रहा है। अच्छा, उसके अलावा आपका फारूक बख्शी साहब परचेज ऑफिसर थे, वो हटा दिए गए। आपने जूनियर मोस्ट ऑफिसर को सेक्रेटरी बना दिया। आपने इंचार्ज वार्ड अफसरों को जोनल इंचार्जेस बनाया। कितने गिनों में यार, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव शेमलेसनेस इन्होंने की पैसे के लिए। आप यहां पर बैठे हैं, देखिए आपने तो इस अली बाबा ने, जो जुनैद मुतू अली बाबा और 4 चोरों का टोला लेके घूम रहा है, एडवाइजर के अकाउंट चेक कर लीजिए। इसके एडवाइजर जो थे उन्होंने पैसा खाया। OSD का अकाउंट चेक कर लीजिए। मैं आपको अकाउंट नंबर्स भी दे सकता हूं और अकाउंट नंबर्स का खुलासा करूंगा। अभी तक जो खुलासा है वो यहां पर लिखा है। ये सारे कागजात आपको दे दूंगा, ये देख लीजिए, ये सारे कागजात आपको दे दूंगा। आपने खुद तो नहीं बनाए? ये खुद बनाए, आप वेरीफाई कीजिए, खुद भी बनाए होंगे, आप देख लीजिएगा कि ये सही है कि गलत है। वो आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन इन डाकुओं ने हमारे शहर को रेप किया है और रेप की सजा आज फांसी होती है।
और इंशाल्लाह आप देखोगे जो कौम का सरमाया लूटने निकले हैं उनको हम फर्दर लूटमार करने नहीं देंगे। इमरान साहब, अगर आप कह रहे हो कि एंटी करप्शन ग्रुप ये करना है वो करना है, जुनैद ने डाका, आप कह रहे हो अली बाबा 4 चोर, आप मुझे बताइए क्या आप लोगों का यही काम है एक दूसरे के वीडियोस वायरल करना, गाली गलौज देना एक दूसरे को? कभी जब आप कह रहे हो कभी नज़ीर इसका सुमेरा का वीडियो वायरल, कभी आकिब रिंजू का, कभी जुनैद मतू का, कभी पुआलपुरी का, कभी किसी और का, यह है आपका काम? ये करना चाहते हो आप? अफसोस की बात यह है कि शेख इमरान ने गाली गलोच नहीं की। मैं बद इखलाक इंसान नहीं हूँ, मैं बद किरदार इंसान नहीं हूँ। फोटो किसके अमेरिका के निकले ये आप भी जानते हैं। गाली गलोच किसने गालियां मुझे दे दी, गंदी गंदी गालियां दे दी, करप्ट लोगों ने दे दी, इन डाकुओं ने दे दी, इन बद इखलाक लोगों ने दे दी, इन बद किरदार लोगों ने दे दी। जवाब तो हमने नहीं दिया ना। सलमान सागर साहब को भी गालियां पड़ी, मुझे भी गालियां पड़ी, मेरे एक कॉर्पोरेटर हैं माजिद शुलू साहब, उसको पड़ी। गलत अल्फाज बोले गए इस एक्टिंग मेयर के खिलाफ, परवेज कादरी साहब के खिलाफ। ये किसने किया? ये तो वाजिया है, देने वाला गलत है, हम वायरल क्यों करेंगे इनका? देखिए कल शाम को ये किसी के घर गए हैं, कॉर्पोरेटर साहब, हमारे कांग्रेस के कॉर्पोरेटर साहब हैं, उसको 5 गुंडे लेकर घर चले गए, उसका भी FIR कॉपी मेरे पास है, मैं वो भी आपको दे दूं। किसके घर गए? ये एक कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हैं एजाज साहब, हमारे साथी हैं। फिर उन्होंने हमें बुलाया, बोला यार ये यहाँ पर गुंडागर्जी करने आया है कि मुझे वोट दे दो। वो देने के लिए तैयार नहीं है इसको वोट, अब गुंडे लेकर जा रहे हैं। आज रिकॉर्डिंग आई है मेरे पास, इसके किसी टोले में और एक बंदा है, वो यहाँ का निशात का ही, उसने फ़ोन किया है, आज किसी और फीमेल कॉर्पोरेटर के घर जाएंगे। इनसे होगा क्या? आप रिकॉर्डिंगें वायरल कीजिए, आप घरों में इनके जाइए, आप भी तो करते हैं, आपके जो टीम है आप गुंडागर्जी कर लीजिए, लेकिन उससे होने वाला, आप भी तो करते हो ना। कुर्सी उससे नहीं मिलेगी। अगर आपके पास सबूत है। आप आकिब रिंजू का वीडियो किसने वायरल किया? आकिब रिंजू साहब का कौन सा वीडियो उसका? जिसमें जुनैद अजीम तो के चलो गालियां दे रहे, मतलब ऑब्वियसली कॉर्पोरेटर ही है ना। देखिए आकिब रिंजू साहब और जुनैद मतू साहब क्या आपस में बातें कर रहे हैं, क्या गाली गलेच हो रही है, ये वायरल कैसे हुआ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है मुझे बता दीजिए, मैं आपके सामने माफ़ी मांगूंगा। कल आपका एक वीडियो आया था, कल एक आप वीडियो आया था। इल्जाम तराशी को तो मत साथ दे दो यार, खुदा का खौफ आप रखो। आपको भी अल्लाह ताला ने ईमान बख्शा। हमें तो खुदा का खौफ है, आप लोगों को नहीं है, इसलिए आप वीडियो सारे वायरल करें। मुझे है, मैं और अपने जो मेरे कॉर्पोरेटर्स हैं, जो वहीद अहमद डार साहब के ग्रुप में है, हमें है। हम बखूबी अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान पे रख, हमारी मौत भी ईमान पे दे। क्योंकि हम इस चीज़ से, आपने मेरी तरफ से कोई गाली गलौज सुनी? अच्छा, अगर कोई सुनी तो बताइए ना। इमरान साहब आप हमें बता दीजिए कि रिसेंटली आपका कल वीडियो आया था जो हमारे चैनल के मसदद भी चला था, आपने ओपन कहा था कि जुनैद आपके दिन खत्म हो गए, जेल जाने के लिए तैयार रहो, क्या है ये? आपने कसम खाई है मेरे सवालों का जवाब नहीं देना। मैं तो दे रहा हूँ ना आपके सवाल, आप मुझे बताओ मैंने कोई गाली गलोच अगर की है, क्या आपने सुनी कहीं? नहीं, आपकी तरफ से तो नहीं है, लेकिन आपकी टीम में जो है उनकी तरफ से तो मेरी जात का बोलिए, क्या मेरी जात कहीं गाली गलोच में इन्वॉल्व है, बद इखलाकी में इन्वॉल्व है, बद किरदारी में इन्वॉल्व है? मुझे बताइए। शेख मोहम्मद इमरान को कोई ज़रूरत नहीं है बद इखलाकी और बद किरदारी की, ये दुनिया जानती है। चलो मेरा एक पर्सनल सवाल है इमरान साहब, अगर आप बिजनेस है, करोड़ों आप कमा सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है, ये इस गंदी पॉलिटिक्स में आने का मकसद? हर कोई ये सवाल मुझसे पूछता है और मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मुझे ईमान बख्शा, ईमान के साथ साथ अल्लाह ताला ने अच्छा रहन सहन दिया, अल्लाह ताला ने, मैं और 4 फैक्ट्रियाँ लगा के करोड़ों कमा सकता था। लेकिन एक वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में कि जब वो कहता है कि मैं खिदमत करूँ, या तो दाई बनूँ, दीन की खिदमत करूँ, या तो सियासत करूँ, लोगों की खिदमत करूँ। सियासत में मुझे लगा कि हमें दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगा, आखिरत में मिलेगी। दुनिया कैसे मिलेगी? कि आप लोगों की खिदमत करोगे। दीन कैसे मिलेगा? दीन ही सियासत है, और इन 2 चीज़ों से आखिरत मिलेगी। और मेरा ये मानना है, जब मैं अल्लाह ताला के सामने जाऊंगा, अल्लाह ताला को मैं बोलूँगा कि मैंने ये किया, तो अल्लाह ताला मुझसे खुश होगा और बोलेगा वेल डन। ये मेरी एक सोच है। इस सोच को मैं एक अकीदा, ईमान हमें ईमान बख्शा है अल्लाह ताला ने, हम मुसलमान हैं, हमें मौत याद रखनी है। तो इस चीज़ से, नज़रिए से, इस चीज़ की वजह से मैं सियासत में आया, मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं अपने लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा।
चोरों और डाकुओं को ये समझना चाहिए कि जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। तनवीर पठान और उसके टोले को ये समझना चाहिए, जुनैद मत्तू और उसके टोले को समझना चाहिए कि जो यहाँ पर मैंने सबूत दिए हैं ये सबूत गलत नहीं है। ये सबूत अगर गलत होंगे मैं बाइज्जत बाज़ाबिता माफ़ी भी मांगूंगा और इसके साथ साथ सज़ा के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन अगर ये सही होंगे, आपके ज़रिए गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं कि पुट दीज क्रिमिनल्स बिहाइंड बार्स। इमरान साहब, मुख्तसरन मेरे कुछ और सवाल होंगे, उसके साथ ही यहाँ से फिनिश करेंगे। आप हमें बता दीजिए, आप जाके आपके साथ 41 कॉर्पोरेटर्स है, उन्होंने आप में क्या देखा? 45 कॉर्पोरेटर। क्या देखा आपने? कुछ नहीं, एक सोच हमारी है। उन्होंने मुझ में कुछ नहीं देखा, मैंने उनमें देखा। उनमें जज्बा, जुनून, हिम्मत है अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। उनको मौका नहीं दिया गया। नाअहल इंसान ने इस कॉरपोरेशन को डुबाने की कोशिश की। वो एक जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, करप्शन के खिलाफ एक आवाज़, एक सोच रखते हैं, बाबुलंद तरीके से इस कॉरपोरेशन को आगे चलाना चाहते हैं। तो उस सोच के हम सब हिस्सेदार हैं। उन्होंने मुझ में कुछ नहीं देखा, बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एतमाद मुझे दिया और मैं उनके एतमाद के उस भरोसे को जिंदा रखने के काबिल। इमरान साहब, एक मुख्तसरन और एक मेरा सवाल, ये बच्चों जैसे हरकतें क्यों करते हैं आप, जिसकी वजह से तनवीर पठान आपको कह रहा है कि कभी इमरान साइकिल पे निकलते हैं, बाइक पे निकलते हैं, बिल्डिंग में जाके, उसका जवाब क्या है आपके पास? अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे जाना गुंडागर्जी है तो ये गुंडागर्जी का इल्ज़ाम मैं अपने सर ता हयात लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना, करप्शन को ख़त्म करना हमारा नारा है, हमारी मुहिम है, हमारा अज़म है। और इस चीज़ को जो गुंडागर्जी बोलेगा, ये वाजिया है कि वो अली बाबा चार चोर का टोला ही बोलेगा और कोई बोलेगा नहीं। उसके अलावा जो आप साइकिल की बात करते हैं, साइकिल चलाने से क्या होता है यार? साइकिल आप बढ़ाने के लिए क्या? मैं ये कहना चाहता हूं लोगों को कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट का नुकसान हुआ है, लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। मेहरबानी करके गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, साइकिल ट्रैक बनाए, हम लोग साइकिलिंग वापस रिवाइव करें। दुनिया भर में साइकिल चलाते हैं। अब अली बाबा चार चोरों का टोला शायद आलमगिरी बाजार या जड़ीबल के बाहर निकला नहीं है, उन्होंने साइकिल देखी नहीं है। ये क्या साइकिल चलाना? वो आगे जाके आप साइकिल चला रहे, पीछे से आपके सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी स्कॉर्पियो लेके चले, जैसे कोई सिंगम फिल्म। कंप्लीट मैं करूंगा, वो खता भी मेरी नहीं है। अब उनको जडीबल से निकालने के लिए भी मुझे अली बाबा चार चोर के टोले को डाका डालना पड़ेगा, वहां से भी निकालना पड़ेगा। वही इस चीज की ये कौन सी साइकिल? देखिए, मैं प्रोटेक्टेड पर्सन हूं, मैं बाज़ाब्ता सिक्योरिटी के अंदर आता हूं। मुझे रिसेंटली भी एक थ्रेट आया है, तो साइकिल चलाना चाहता आज की बात नहीं। अब उसमें सिक्योरिटी की गाड़ी मेरे इर्द गिर्द घूमे या नहीं घूमे, मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता हूं आप दफा हो जाओ या दूर हो जाओ। काफी चीजें ऐसी हैं, हम पॉलिटिशियंस की जिंदगियों में अब सिक्योरिटी का भी एक थ्रेट, एक परसेप्शन है। हमें सिक्योरिटी को एक हिस्सा बना के जीना पड़ रहा है। गाड़ी में जो साइकिल आगे पीछे पीछे सिक्योरिटी, जैसे कोई फिल्म शूट चल रहा हो। देखिए, आपके भी कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कैमरा खड़े होते हैं, पीछे एक गनमैन होता है, शौक नहीं होता है, कैमरा उसका पैशन है। वैसे ही लोगों की खिदमत करना मेरी पैशन है, लेकिन सिक्योरिटी को अपना काम करना पड़ता है, वो चाहे पीछे घूमे या आगे घूमे। मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि वो कम से कम मेरी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। और अगर आप ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें हसद की बात है। इसमें मेरे साइकिल चलाने से, आप दुनिया में देख लीजिए, देखिए देयर आर कंट्रीज विच रन ओनली ऑन साइकिल। आप लंदन चले जाइए, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप गुड़गांव चले जाइए, वहां संडे देख लीजिए कैसे साइकिल, मैं खुद क्या होता है। सवाल साइकिल चलाने पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइकिल चलाने पे कोई इशू नहीं, लेकिन साइकिल चलाने, आगे साइकिल चलाना, पीछे से अपनी स्कॉर्पियो गाड़ियों लेके। जरिए वाजिया करना चाहता हूं, कल परसों घोड़ा चलाने वाला हूं, फिर नहीं बोलना अर्तुगल की चीटिंग कर रहा हूं, ये भी तैयार रहना। लेकिन ये तो सही, साइकिल चलाने से मेरी कौम को कोई आजार नहीं है। सिक्योरिटी पीछे वीडियो बनाना, सिक्योरिटी वो एक अलग मसला है। वी आर प्रोटेक्टेड, वीडियो बनाना, वी आर प्रोटेक्टेड पर्सन। वीडियो बनाना, वीडियो पसंद करें तो देख लीजिए, नहीं पसंद करें मत देख लो। अच्छा, यार मैं थोड़ी, आपको नहीं लग रहा, आप देख लो, आपको नहीं लग रहा आज एक फिल्मी शो चल रहा है आपके एसएमसी में, कभी जाके आसिफ बेग जैसे कपिल नाइट्स चल रहा होता है, कभी जाके आप आते हो ऐसे साउंड डालते हो उसमें ना, लोगों का इंटेंशन ये करने के लिए कि लोग सुने कहीं से। फिल्म किस चीज को आप बोलते हो? नहीं, आप जो कर रहे हो, जो मैं अभी कर रहा हूं आपके साथ, क्या ये फिल्म है कि ये हकीकत है? ये मैं इस चीज के लिए, आप ये हकीकत इस चीज के लिए, क्योंकि अब इसको भी अली बाबा चार चोरों का टोला
बोल दे कि ये फिल्म है तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, जो आप personally ये मैंने रिकॉर्ड करते हो तो फिल्म अब मैं चला जाता हूँ बिल्डिंग पे, मैं लाइव इसलिए करता हूँ कि कोई भी सिफारिश नहीं आए। उसको आप फिल्म बोलोगे, बेशक फिल्म कबूल है मेरे सराखों पे, लेकिन वो तो छोड़ा, जब वो फिल्में बनेंगी। डाकुओं के खिलाफ फिल्में बनाने का हमने अहद किया है। डाकुओं के खिलाफ शॉर्ट फिल्म भी, लॉन्ग फिल्म भी बराबर बनेगी। हम लोगों के साथ शाना बशाना, अभी तो रिसेंटली एक खुलासा हुआ है, एक बिल्डिंग के पैसे तो लिए गए जब मैं जेल में था। मैं नाम इजहार नहीं करना चाहता हूं, अगर मैंने नाम इजहार कर दिए, उस पे पूरा सर्वे हो रहा है, उसके मालिक को मैंने पैसा वापस दिलाया है। सामने क्यों नहीं लाया? आएगा, वक्त आने पर आएगा। अली बाबा 4 चोरों का जो टोला है, उनके ही नाम उसमें है, आप घबराओ मत, वो भी सामने आएगा। आपका कहने का मतलब है कि आपके नाम पे पैसे लिए जो, हाँ, मेरे नाम, मुझे बदनाम किया गया। और वहां पर जब खुलासा हुआ, वहां नई नई स्टोरियां निकली, वो स्टोरियां भी आपके सामने आएंगी। आप कुछ दिन इत्मीनान रखो यार। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ सियासत में बड़े बड़े कदावर सियासतदान हैं, वो जब आपस में एसएमसी जैसी सियासत आज नहीं चल रही, एसएमसी की जैसी सियासत ही नहीं देखी आज तक जो आप लोग कर रहे हो। तो आंखें खुली रखो, आगे को बहुत कुछ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप करप्शन के खिलाफ की मूवमेंट को फिल्म बोलते हो तो वो बहुत फिल्में दिखेगी। अगर ये करप्शन आप हटाना चाहते हो, काम कब करोगे? काम तो करें। करप्शन जब हटेगा काम होगा। अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये चीज समझ लीजिए, करप्शन हटने से लोगों का बर्डन, लोगों का अजाब, लोगों को जो मुसीबत है वो मुसीबत दूर हो जाएगी। पहला काम है करप्शन को हटाना। और मैं आप सारी मीडिया फ्रेटर्निटी से गुजारिश करता हूं कि करप्शन के खिलाफ जो नारा हमने दिया है, उस नारे का साथ दे दीजिए। लास्ट में मुख्तसरन, आप करप्शन को हटाना चाहते थे, जब आप डिप्टी मेयर थे उस टाइम करप्शन हटाया आपने? हाँ, बेशक। मेरे 6 महीने का टेन्योर एज ए डिप्टी मेयर, अगर आप उसमें 1 महीना इतवार, 1 महीना ये भी दे दोगे, छुट्टियां भी दे दोगे, 4 महीने का मेरा टेन्योर, आप दिखाइए करप्शन कहाँ हुई। 4 महीने के मेरे टेन्योर में तो हड़ताल मेरे खिलाफ हुए कि ये करप्शन का नारा क्यों देता है। मैंने तो एक मुख्तसर ज़बान में बोला था कि बर्थ, जब इंसान कश्मीरी एक पैदा होता है, मरने तक ये सारा करप्शन ही करप्शन है। सिस्टम सिफारिश, भीख और रिश्वत के अलावा कुछ नहीं जानता। इस सिस्टम को चेंज करना है। इस सिस्टम में अली बाबा 4 चोरों का टोला इजाफा करने की कोशिश की उन्होंने। जब मैं बंद हुआ, जब मैं 5 अगस्त को एबॉर्गेशन के वक्त जेल हुआ, उसमें इन्होंने काफ़ी इजाफा किया। मैं डिप्टी मेयर बना, मेरे खिलाफ बैंक की नोटिस भी निकली। बैंक मेरा ज़ाती मसला है। अगर मैंने 3 अरब का कारोबार किया, 1 अरब का लोन लिया, 80 करोड़ रुपया वापस किया, वो मेरा ज़ाती मसला है। मैंने मॉर्गेज दिया, मुझे कहीं नुकसान हुआ, कहीं फ़ायदा हुआ। जेल क्यों चले गए? लेकिन जेल क्यों चले गए? इन्होंने जो साहब जेल क्यों चले गए, उसका भी जवाब मैं दूंगा। इत्मीनान रखो, हिम्मत रखो। देखिए, आप अभी छोटे हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको बाहिम्मत सवाल का जवाब सुनना चाहिए। और ये जो सवाल आपने पूछा जेल क्यों, ये भी मैं जवाब दूंगा। उस दौरान क्या हुआ, इन्होंने करप्शन का काफ़ी एक करप्शन हुई। इन्होंने डिप्टी मेयर का, जब मुझे बनना था, इन्होंने मेरे बैंक के नोटिस को उछाला। ये बखूबी सब जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी जानती हैं। मुझे पूरा भरोसा है उन पर भी कि दे विल डू देयर जॉब एज पर द मेरिट। जेल एबॉर्गेशन में पे गया 5 अगस्त को। जब अबॉर्गेशन हुआ तो जैसे काफ़ी सियासतदान, बड़े बड़े सियासत, आपका क्या रोल था? आप कौन से इतने बड़े सियासतदान थे जो आपको उस पे जेल, आपने क्या किया था ऐसा? आप उनसे पूछ लीजिए मैंने क्या किया था। मुझे तो खुद भी नहीं समझ आ रहा है। मुझे वहाँ पर 30-30 साल के जो बेहतरीन लीडर्स यहाँ के हैं, उनके साथ जब मुझे रखा गया, मुझे लगता था कि यार 4 महीने का सियासतदान बड़े बड़े कदावर लीडरों के साथ बंद था। आपका तो एसएमसी के साथ कनेक्शन था, मतलब जेल, लोगों का मतलब मकसद इतना है, लोगों का कहना है कि इमरान जेल चले गए, बैंक को लूटा था। नहीं, 5 अगस्त को मैं उस वजह से, न मैंने बैंक को लूटा है, मैंने बैंक को पैसा वापस दिया है। न मैंने फेयर प्राइस शॉप लूटे हैं, न मैंने दिल्ली के मैदानता के इलाज के लिए म्यूनसिपलिटी को लूटा है, न मैंने बीमारियों का झूठ बोला है। किसने लूटा? अली बाबा 4 चोर के टोले ने। किसने लूटा? अली बाबा 4 चोर के टोले ने, जो मैंने कल भी अपने इंटरव्यू में बोला, कल भी अपने वीडियो में बोला और आज भी आपको बोल रहा हूँ, अली बाबा और 4 चोरों के टोले ने। लोगों के काम कब करोगे? अब आपको एक दूसरे की सियासत ही खेलनी है। के काम किए। आप लोगों से पूछ लीजिए कि शेख मोहम्मद इमरान के दफ्तर में जब 150-150, 200 लोग आते थे, क्या काम होता था। मेरी कोशिश ज़रूर होती थी कि लोगों की खिदमत करूँ। आज भी एज अ कॉरपोरेटर,
एज एक हिस्सा इस एंटी करप्शन मूवमेंट ग्रुप के आज भी रात को भी मैं उठता हूँ, मेरे फ़ोन अवेलेबल हैं, ट्विटर फेसबुक अवेलेबल, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। जो भी कांटेक्ट करता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ काम करने की। और देखिए ये पैसा जो यहाँ पर आता है ये हुकूमत हिंद हमें देता है, चाहे उसमें आप नाली बनाओ, उसमें आप सड़क बनाओ, उसमें आप कुछ भी बनाओ, हम हुकूमत हिंद के पैसे को, सरमाए को लूटने नहीं देंगे। अली बाबा 4 चोरों का टोला ये लूटने चला है, हम लूटने देंगे। हाँ, अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा इलेक्शन था, मैंने अखबारों पे अपना विजन छापा है, मैंने बाज़ाबिता बोला है मैं कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स के लिए क्या करूँगा, मैं श्रीनगर शहर के लिए क्या करूँगा। आपने अगर नहीं पढ़ा है आपको भी कॉपी दे दूँगा। लेकिन वहाँ से तो अली बाबा 4 चोरों के टोले ने तो कुछ ऐसा किया नहीं, उन्होंने तो कोई विजन नहीं दिया, बस ख़रीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, गाड़ियाँ कुछ दोस्तों ने उन्होंने बेची, वो पैसा कहाँ गया वो भी मैं खुलासा करूँगा। बाज़ाबिता इनकम टैक्स से लेकर हर किसी डिपार्टमेंट को मैंने लिखा है। होटल ग्रैंड कैसर, होटल एशियन पार्क, होटल ग्रैंड ममता की बिलें कहाँ से आई, वो पैसा कहाँ से आया, हमें क्या पता है, क्या पता। इन होटलों में हाईजैक करके कॉरपोरेटर्स को रखा था, इन होटलों में खरीद फरोख्त चला रहे थे, उसके बावजूद भी उसके मैं कह रहा हूं अली बाबा और 4 चोरों के टोले ने किया। मैं तो पहली दिन से बोल रहा हूं अली बाबा और 4 चोर के टोला जो है उन्होंने किया। इन्होंने खरीद फरोख्त की, इन्होंने पैसा देने की कोशिश की, इन्होंने गुंडागर्जी की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी नहीं आ रही है। क्या करेंगे? इनके दिन ख़त्म हो चुके हैं, इनको उतारा गया है। कुर्सी से उतरने का सदमा अगर इनको अभी भी नहीं निकल रहा है तो इनको चाहिए, आप भी समझाओ यार, आप भी इस शहर के बाशिंदे हो, थोड़ा समझाओ कि कुर्सी से उतरने का सदमा थोड़ा बर्दाश्त करो। लास्ट सवाल, कैसे आपके वही डार जिनको आप कैप्टन कहते वो पहले कहते कि हमारा नया मेयर इमरान जब आएंगे, आप भी पहले डिसाइड क्यों किया है? अभी तो इलेक्शन होने वाला नहीं है ना, कब पता ही नहीं है ना अभी क्या। देखिए क्या होता है, फॉर्म 2 भरे गए हैं। एक तो अली बाबा और 4 चोर के टोलों ने जो जुनैद मुत्तू हैं उसने भरा है, दूसरा मैंने भरा है, तो 2 ही उम्मीदवार। अगर आप उनको अली बाबा 4 चोर कहते वो भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, वो उनका आप उनसे पूछ लीजिएगा। फिलहाल अली बाबा और 4 चोरों का जो टोला है उन्होंने एक फॉर्म भरा, दूसरा फॉर्म हमने भरा। मेरे ग्रुप ने, जो हमारा ग्रुप लेड बाय अब्दुल वहीद डार है, इन्होंने एतमाद मुझे दिया। नेचुरली हमारी मेजॉरिटी है 48 लोगों, अल्लाह ताला का शुक्र है, इमरान के पास पैसे मेहनत के हैं, मेहनत के हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ज़ाती हैं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उन्होंने नवाजा है, नियामतें दी हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इमरान को सिलेक्ट करने का मतलब है कि एज डिप्टी मेयर जो मैंने परफॉर्म किया, जो मैंने कॉरपोरेटर्स और लोगों को रात को सुबह शाम, मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जेल में भी कुछ लोग ऐसे मिले जिनको मैंने रात में राजबाग के पुलिस स्टेशन साथ आया था, उन औरतों को, उन माँ बहनों को, उन बेटियों को, उनके एक नवाजे थे। वहाँ पर एक इंसान था जिन्होंने मुझे पहचाना। काफ़ी, देखिए, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, गंदा करोगे गंदा पाओगे। अगर मैंने इस कौम के साथ गलत किया होता, म्यूनसिपलिटी के साथ गलत किया होता, 9 महीने में फैमिलियां भी भूल जाती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इन कॉरपोरेटरों को कि 9 महीने के बाद भी इन्होंने मुझे वापस एतमाद दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इतने सियासतदान जेल में थे कि नहीं थे? मैंने भी 9 महीने गुजारे। उसके बाद मुझे ये चीज़ बताइए, रिवाइव कितने हुए? अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ मैं कि मैं रिवाइव हुआ। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को करनी है कि 9 महीने के बाद एक ही सियासतदान आपका रिवाइव होके आता है और कुछ करना चाहता है, तो मौका दे दीजिए। जज्बा, जुनून, हिम्मत बहुत है, आपका साथ चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। शेख इमरान साहब, कहीं आप कॉर्पोरेटर्स को आपके पैसों पर नजर तो नहीं है? डायरेक्ट सवाल यार, कॉर्पोरेटर्स को पैसों की नजर नहीं है। मैं आपके पैसे, मैं इसलिए वही डार ने कही आपका इस्तेमाल करके कॉर्पोरेटर्स को तो नहीं चुना। देखिए, कॉर्पोरेटर्स का क्या ये मसला है, मैं आपको बताऊंगा। जब घर में बच्चे होते हैं, उनके वालिदैन जब उनको बुलाएंगे ना, डाकू, बदमाश, चोर, ये पैसों के पीछे हैं, तो हमसाये भी बुलाएंगे, रिश्तेदार भी बुलाएंगे। जब आप अपने बच्चों की बेइज्जती करोगे तो लोग भी करेंगे। ये नाअहल अली बाबा और 4 चोरों का टोला जो है, ये नाअहल मेयर, इसने कॉरपोरेटरों की बेइज्जती की। खुद भी इसके पास कोई इतनी सल्तनत नहीं थी, मॉडेस्ट फैमिली से ये भी बिलोंग करता है। इनको कॉरपोरेटर्स को नीचा दिखाने के लिए ये वालिद था इस कॉरपोरेशन का, इसने गलत भला बुरा इन कॉरपोरेटर्स को बोला और इनको बोलने के बाद इनकी बदनामी हुई।
वरना मैं वसूख के साथ कहना चाहता हूं, इनमें ऐसे भी कॉरपोरेटर साहिब और साहिबा हैं जिन्होंने बोला न हमें पैसा चाहिए, न हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें सिर्फ शहर को सुधारने का मौका दे दीजिए। और मेजॉरिटी जो हमारे पास है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर, दे वांट टू बिल्ड द सिटी, दे वांट टू मेक दिस सिटी एज अ स्मार्ट सिटी, दे वांट टू मेक श्रीनगर लिवेबल, दे वांट टू मेक श्रीनगर अ ड्रीम सिटी। यार साथ दे दो, मुझे भी एक मौका दे दो, मेरे कॉर्पोरेटर्स का मौका दे दो, फिर आप देखो कि इसी कुर्सी पे इंशाल्लाह 2-4 महीने बाद आप बोलोगे जनाब अली बाबा और 4 चोरों का टोला तो आज जेल में है, आप सही कहते थे। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। चलिए, आज शेख इमरान पहली मर्तबा हमारे साथ मौजूद थे 1 to 1 में, और कुछ चीज़ें इनकी वजह से भी सामने है। जैसे आपने तनवीर पठान के बारे में आपने सुना कि पहली मर्तबा आज सुनने को मिला कि फेयर प्राइस शॉप्स उनके नाम पे चल रहे हैं या इतना ज़्यादा कुछ स्कैम हो रहा है। इससे पहले भी हमने एसएमसी कमिश्नर के साथ बात करी थी, तनवीर हुसैन पठान के साथ बात करी थी, वही डार के साथ बात करी, सुमेरा के साथ बात करी, अशरफ पालपुरी के साथ बात करी, लेकिन आज हमारे साथ उनकी टीम के कप्तान भी देखने को मिले। इमरान साहब, आपने इतने वादे किए, कब तक इस पे टिके रहोगे? कहीं जीतने के बाद? ताहयात ये मेरा वादा है आपके साथ कि इस शहर में बदलाव आ चुका है, बदलाव आने वाला नहीं है, तब्दीली आई है, हवा बदल चुकी है और इंशाल्लाह इसका नतीजा आप जल्द से जल्द देखोगे। इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जब अगर ये डिप एज मेयर बने तो जो इन्होंने वादे किए हैं वो देखेंगे हम क्या किसी हद तक ये पूरा कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए इमरान साहब इतने बिजी शेड्यूल में वक्त है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।